सीन में हम देखते हैं कि जूड यहाँ सोच रहा है कि जब मैंने बर्फीले पहाड़ पर वो अंडा देख मुझे इसे घर लाने की एक अजीब सी इच्छा जगी और मेरे द्वारा इसे घर ले जाने के बाद कई घटनाएं भी हुई। और अब फिर वो कह रहा है वाह ये सो गया है। मुझे लगता है कि दूध पीने के बाद ये बहुत ही गहरी नींद में सो गया है और ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है और मुझे लगता है कि इसे सूरज की रोशनी वाले हीरे वाला दूध बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। आप सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। आपके जादू ने दूध को इतना अच्छा गर्म बना दिया और वो बहुत ज़्यादा तारीफ की मतलब पूरे लाइन सी लगा देती है। तो फिर अचानक ब्लेयर फुसफुसाता है कि सच में मेरे पास शब्द नहीं है। तो अचानक जूड भी चौंक जाता है और फिर सोचता है एक्चुअली ब्लेयर सच में गुस्से में है। जो भी कुछ मैंने किया उसकी वजह से आखिरकार मैंने उसके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी रख कर तो कर ही दी है। और जब मैं उस जादू के बारे में उत्साहित हो गया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा तो उसे गुस्सा आया। फिर जूड यहाँ पे कहता है कि सर मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। मैं अभी के अभी ड्रैगन बेबी के साथ यहाँ से चला जाता हूँ और क्या आप मुझे इस गांव से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो फिर ब्लेयर थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो कहता है कि पहचान के बारे में क्या करोगे। तो जूड कहता है क्या पहचान। तो फिर ब्लेयर उसे बताता है कि जो ड्रैगन है वो सबसे पहले जीवित प्राणियों को पहचानता है। मतलब अंडे में से बाहर जब वो निकलता है तो सबसे पहले वो जिन भी लोगों को देखता है वो उन्हें अपने माता पिता के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक्चुअली रुक गया था जब मैं उसे बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे सहलाकर ये बताना चाह रहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है क्योंकि अब वो हम दोनों को अपने माता पिता के रूप में देख रहा है। तो जूड चौंक कर कहता है ये कैसे हो सकता है। तो फिर ब्लेयर कहता है कि हम नहीं जानते कि यदि हम नवजात ड्रैगन को बलपूर्वक बाहर फेंक दे तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह शक्तिशाली जादू के साथ एक जीवन है। यह बिना संयम के जादू का उपयोग कर सकता है और पूरे गांव में आग उगल सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसे एक स्टूडेंट ने इस ड्रैगन को रखने की हिम्मत की है। फिर यहाँ पे बेचारा जूडी कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो करे क्या और सोच रहा है कि क्या होगा अगर ये पूरे गांव में तबाही फैला देगा। तो फिर ब्लेयर यहाँ पे कहता है कि मेरे साथ चलो। तो जूड कहता है और फिर वो सोचता है कि आखिरकार हम सेकंड फ्लोर पे क्यों जा रहे हैं। अचानक से परिस्थितियाँ एक अजीब सा मोड़ ले रही है। फिर यहाँ पे ब्लेयर कहता है कि तुम कल से घर साफ करोगे और तुम वो सब कुछ करोगे जो तुम्हें मैं करने को बोलूँगा और तुम इस ड्रैगन को यहाँ पे रख सकते हो लेकिन तुम ये ध्यान रखोगे कि वो मेरे रिसर्च में अड़चन ना डाले। तो फिर वो कहता है फिर वो दरवाज़ा दिखाकर एक रूम दिखाता है और कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वो सारी चीज़ें करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाज़त दे सकता हूँ। तो जूड एकदम से चौंक जाता है और फिर पूछता है आप क्या मुझे अब बाहर नहीं निकालेंगे। तो फिर ब्लेयर कहता है तुम इस रूम में सोना और कल से काम करना शुरू कर देना और अपना जो कचरा है वो तुम अब खुद ही साफ़ करना। जूड यहाँ सोचता है कि ब्लेयर अभी भी गुस्से में है लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। तो फिर वो उसे करीब जाकर कहता है कि धन्यवाद, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर अचानक से उसे देखकर ब्लेयर को सोचने लगता है और फिर कहता है कि आज बाहर मत जाना, घर पर रहो और इस बेबी ड्रैगन को संभालो। तो फिर वो कहता है कि हाँ। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जूड बहुत खुश हो गया और कहता है कि यहाँ का सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है और यहाँ की जो हवाएं है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरे चेहरे को महसूस हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक सुबह हो गई है और जूड उठ रहा है और फिर वो सोच रहा है कि आखिरकार ब्लेयर कितने साल का होगा। क्या वो 30 साल से भी कम का होगा और आखिरकार वो इतनी कम एज में
इतना महान जादूगर कैसे बन गया, और वह शक्तिशाली है और थोड़ा सा डरावना भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सज्जन है और सबसे ज़्यादा तो बहुत खूबसूरत है। अचानक वो जो क्यूट सा बेबी ड्रैगन है वो उसे पेट करता है गालों के, और फिर कहता है आई। और फिर जूड उठ के कहता है गुड मॉर्निंग बेबी ड्रैगन, तुम इतने जल्दी उठ गए, और वाओ तुम अभी चलना भी ऑलरेडी सीख रहे हो। तो फिर वो कहता है आई। और फिर जूड कहता है कि मुझे एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा काम है तो मैं बिज़ी रहूँगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं तुम्हें नहला दूँगा, ठीक है। तो वो कहता है आई। और फिर वो यहाँ पे ये लोग नहला रहे हैं, मतलब नहा रहे और नहला रहे एक दूसरे को। और फिर वो जूड कह रहा है कि बहुत सारे बच्चों को नहाना पसंद नहीं होता, लेकिन तुम्हें पसंद है ना। फिर वो कहते हैं आई। और फिर यहाँ पे वो सोच रहा है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस महसूस कर रहा हूँ, ये पहली सुबह बहुत अच्छी है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया खाना दिख रहा है जो जूड ने बहुत मेहनत से बनाया है। और फिर वो ब्लेयर को कहता है कि क्या आपको रात को अच्छी नींद आई, और वो बेबी ड्रैगन भी उसे अपनी भाषा में पूछ रहा है। और फिर वो कहता है कि कुछ नाश्ता कर लीजिए। ब्लेयर की तो आंखें चमक जाती है, और फिर वो कहता है कि तुमने ये सारा घर ऑलरेडी साफ़ भी कर दिया। तो जूड कहता है हाँ, और मैंने सेकंड फ्लोर को भी साफ़ कर दिया है, अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप मुझे बता सकते हो। वो देखता है कि सारी जगह एकदम चमक रही है, और फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसकी बहन की कही हुई बातें याद करता है कि जूड को अपना जो घर है ना वो साफ़ करने की इजाज़त दो, उसकी वजह से तुम थोड़े से डिसेंट इंसान की तरह जी सकोगे। अब ब्लेयर उसे कहता है कि तुम क्लीनिंग करने से पहले मुझे नेक्स्ट टाइम उठा दिया करना। तो जूड कहता है और फिर उसके करीब जाकर वो कहता है कि आखिरकार जब तुम काम कर रहे हो तब किसी को तो बेबी का ध्यान रखना चाहिए ना। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उसका चेहरा स्पार्कल कर रहा है, और फिर यहाँ पे जूड सोचता है ओ, और फिर कि कितना सुंदर दिख रहा है। और ब्लेयर कहता है कि मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं हटा फेंकूँगा। तो फिर जूड कहता है वाह आप कितने दयालु हैं, थैंक यू सो मच। और फिर यहाँ पे वो कहता है जूड वॉकर, मैं ये खाना एंजॉय करूँगा। और बेबी भी बहुत खुश हो जाता है अपने पापा के पास आकर, और वो कहता है कि मतलब ब्लेयर मुझे खींचना बंद करो, मुझे खाना खाना है। और यहाँ पे जूड उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, और फिर वो सोचता है वाह ये सुबह कितनी सुहानी है ना। और हम यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि हमारा जो ये हैंडसम सा ब्लेयर है ना वो सिर्फ 27 साल का है ना, हैंडसम और यंग। तो कैसी लगी ये स्टोरी, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक के बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और ज़्यादा अगर चैप्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।